उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के दो मंत्री जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का लोगो लॉन्च किया। साथ ही प्रदेशवासियों को महाकुंभ में शामिल होने के लिए न्योता दिया। यूपी सरकार इस वर्ष महाकुंभ को पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दिव्य बनाने वाली है, जिसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। देखिए स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ का लोगो लॉन्च, भोपाल में भी किया गया लॉन्च। यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने दिया न्योता, प्रदेशवासियों को महाकुंभ आने का दिया न्योता। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद, कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी पहुंचे भोपाल। प्रयागराज महाकुंभ को पूरी दुनिया में अपने अलौकिक वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग पहुँचते हैं, जहाँ एक बड़ा अध्यात्म का संगम लगता है। राज्य सरकार पूरे महाकुंभ को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। इस बार के कुंभ मेला में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। शाही स्नान के दिन करोड़ों लोग प्रयागराज में डुबकी लगाएंगे। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने जा रही है, इसलिए तो पूरी सरकार आयोजन को सफल बनाने में जुटी है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ मेले का लोगो लॉन्च किया। यूपी सरकार के मंत्रियों ने मध्य प्रदेश की जनता को कुंभ में आने का न्योता दिया। इस अवसर पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महाकुंभ एकता का वैश्विक प्रतीक बनेगा, पिछले कुंभ से दिव्य और अद्भुत होगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार कुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कुंभ को हरियाली से भरा बनाने के लिए क्लीन के साथ साथ ग्रीन कुंभ पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेले के खत्म हो जाने के बाद पौधों का संरक्षण खुद योगी सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को पार्किंग की समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए 101 स्मार्ट पार्किंग बनाई गई हैं। मिलेगी और सीसीटीवी कैमरों को देखने के लिए 52 सीटर 4 निगरानी सेंटर स्थापित किए गए हैं। तकनीकी के माध्यम से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को हेड काउंटिंग यानी कि संख्या का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, जो एक बड़ा कीर्तिमान होगा। इन तकनीकी विधियों से हर व्यक्ति की गिनती की जाएगी। पहली विधि एट्रीब्यूट आधारित खोज है, जिसमें पर्सन एट्रीब्यूट सर्च कैमरे के आधार पर ट्रैकिंग की जाएगी। दूसरी विधि RFID रिस्ट बैंड है। इसके तहत तीर्थयात्रियों की कलाई पर पहनने के लिए रिस्ट बैंड प्रदान किए जाएंगे और IFID रीडर रिस्ट बैंड के माध्यम से अंदर और बाहर जाने के समय की ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं तीसरी विधि मोबाइल ऐप पर द्वारा ट्रैकिंग है। इसके माध्यम से तीर्थयात्रियों की सहमति पर मोबाइल ऐप के GPS लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी। साथियों, प्रदेश सरकार सनातन भारतीयों के महापर्व महाकुंभ 2025 का न्योता भारत के सभी राज्यों समेत पूरे विश्व में भेज रही है। इसी के दृष्टिगत हम आपके बीच आए हैं। हमारा आपसे यही कहना है कि आप सभी इस तीर्थ में शामिल हों, पत्रकार बंधु भी, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के। आपका यह महाकुंभ का सुखद अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमूल्य मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में का महाकुंभ 2025 दिव्य, भव्य, अद्वितीय, अविस्मरणीय रहेगा। हम आप सभी मध्य प्रदेश वासियों को महाकुंभ में प्रधान्य के लिए हृदयपूर्वक आमंत्रित करते हैं। हर हर गंगे। वहीं कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ अनेकता में एकता का प्रतीक है। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो सारे विवादों को नदी में विसर्जित कर देता है। प्रदेश सरकार सनातन भारतीयों के महाकुंभ का न्योता भारत के सभी राज्यों समेत पूरे विश्व को भेज रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके बीच आए हैं।
दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के लिए सरकार प्रतिबद्ध। भारतवर्ष की अनेकता में एकता का समेकित जय घोष। रिवर फ्रंट समेत 44 घाटों पर होगी पुष्प वर्षा। तकनीक के माध्यम से भक्तों की होगी हेड काउंटिंग। क्लीन के साथ साथ ग्रीन कुंभ पर विशेष ध्यान। 101 स्मार्ट पार्किंग बनाई गई हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला लगेगा। ये कुंभ प्लास्टिक मुक्त रहेगा। श्रद्धालु डिजिटल कुंभ का अनुभव भी करेंगे। कुंभ स्थल स्वच्छ, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शुद्ध पेयजल, स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को पहचान के लिए रिस्ट बैंड भी दिए जाएंगे। आप बहुत बहुत आभार सबसे पहले तो कि आप मध्य प्रदेश आए। मध्य प्रदेश आके आपने लोगों को न्योता दिया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सारे प्रदेश के लोग आए, आप विदेशों से भी लोगों को बुला रहे हैं और आपने ये कहा कि आप आइए और आपको जो अनुभव मिलेगा वो अद्वितीय होगा। तो कुछ ऐसे विलक्षण आप अपने नवाचार बता सकते हैं जिनसे आकर्षित होकर देश विदेश से लोग अब प्रयागराज को माना चाहेंगे? देखिए, वैदिक काल से ही तीर्थराज प्रयाग का अपने आप में महत्व रहा है, कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यह है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 45 करोड़ लोगों को आमंत्रित करना एक स्थान पे, ये दुनिया का कोई देश आज तक नहीं कर पाया। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा आयोजन हो रहा है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक है और मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो सरकार ऐसा आयोजन कर रही है, ऐसा महाकुंभ कर रही है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी शक्ति दे कि मैं आने वाले सभी 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सम्मान कर सकूं, उनको सुरक्षा दे सकूं, उनको सुविधा दे सकूं और सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा सकूं। आपको पता है कि विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को मैनेजमेंट सिखाने के लिए कुंभ पढ़ाते हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर मुझे लगता है एक बहुत अनूठा प्रयास होता है। उसके लिए विदेशी लोग परेशान रहते हैं। मुझे याद है किसी ने पूछा था कि आप इतनी भीड़ इकट्ठी कैसे करते हैं, तो किसी हमारे ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य ने कहा था कुछ नहीं करना होता, बहुत आसान है, बस कैलेंडर में एक तारीख डाल देते हैं, लोग अपने आप पहुंचते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है और मुझे खुशी है कि मैं उस संस्कृति का हिस्सा हूं। भारतीय संस्कार संस्कृति अपने आप में इतनी संगठित है और आज की तारीख में जरूरत भी है। ये एकता का भी महापर्व है, एकता एकत्रित होने का महापर्व है और एकता प्रदर्शित करने का भी महापर्व है। हम भारतीय संस्कार संस्कृति को इतना मजबूत देखना चाहता है, हर देशवासी देखना चाहता है और उसका भी आज की तारीख में ऐतिहासिक महत्व होगा कि इतनी बड़ी एकता ना किसी संस्कृति में आज तक देखी नहीं गई जितना महाकुंभ में देखा जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी शक्ति दे कि हर श्रद्धालु को उसकी आशा के अनुरूप व्यवस्थित करके उसके घर तक वापस हम पहुंचा सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप सुन रहे थे इस समय उत्तर प्रदेश के कृषि, विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को, और दिनेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि अपने आप में बहुत अनोखा है और हम ऐसा नवाचार कर रहे हैं कि देश ही नहीं, विदेश से, मध्य प्रदेश से, दूर दराज के शहरों से, इसके अलावा विदेश के कई देशों से लोगों को यहाँ आना चाहिए और ये अपने आप में एक अनूठा अनुभव रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, स्वतंत्र देव सिंह ने और दिनेश प्रताप सिंह जी ने ये भी कहा कि आप आइए, हम न्योता देने के लिए कुंभ का मध्य प्रदेश आए हुए हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। कुंभनगर जिला 6000 हेक्टेयर में बसा है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेला होगा और 1900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पार्किंग बनाई गई है। इस बार के मेले में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। संगम पर स्नान करने वालों को डूबने से बचाने के लिए जल पुलिस के साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया गया है। ये ड्रोन 300 मीटर के दायरे में किसी भी डूबते व्यक्ति को खोजने में सक्षम होगा। साथ ही 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगा। महाकुंभ में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था शहर से बाहर है। भोपाल से स्टेट हेड अक्षय बिदवा की रिपोर्ट।
महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार इतने व्यापक स्तर पर महाआयोजन का डिजिटलीकरण करने जा रही है। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी व्यापक तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में एआई, एक्स, फेसबुक और गूगल का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। ठगों के फर्जी तरीके से तैयार किए गए लिंक के हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।